हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम रेलवे के एक सर्कुलर पे चर्चा करने वाले हैं और वो सर्कुलर खास करके रेलवे में एक नया डिवीजन बना है, जम्मू डिवीजन। वहाँ पर जाने के लिए कर्मचारियों से ऑप्शन माँगा गया है और इसके कई भी ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में आज विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। खास करके इसमें 2 महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। एक तो ये जम्मू डिवीजन में किस तरह से ऑप्शन माँगा गया है और अगर कोई कर्मचारी इसमें ऑप्शन देना चाहता है, तो वो कैसे ऑप्शन देगा, इस पर भी हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा है, वो जो नॉर्दर्न रेलवे का एक लेटर है और ये आप देख सकते हैं कि 11 जो जून 2025 का ये लेटर है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि आप सबको इस लेटर के बारे में जानकारी मिल गई होगी और अगर कोई इस लेटर को प्राप्त करना चाहता है, तो इसको भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि लेटर आपको कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कि इस लेटर में क्या खास बातें हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि यह जो डिवीजन है, जम्मू डिवीजन की बात की गई है। जम्मू डिवीजन में कर्मचारियों से ऑप्शन मांगा गया है और जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी जान लीजिए कि जम्मू डिवीजन इसी साल यानी 6 जनवरी 2025 को मेरे ख्याल से यह स्टेब्लिश हुआ है और यह नॉर्दर्न रेलवे का एक डिवीजन है। आप जानते हैं कि जम्मू डिवीजन बनने से पहले नॉर्दर्न रेलवे में 5 डिवीजन हुआ करता था। अब यह छठा डिवीजन जम्मू डिवीजन हुआ है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, पहले तो इसी में देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। कुल मिला के इसमें बात जो जाने के लिए है वो कि यह जो ऑप्शन मांगा गया है वह 1 जून 2025 से यह स्टार्ट हो चुका है और आप जानते हैं कि यह जम्मू डिवीजन जो है वो फिरोजपुर डिवीजन से कुछ हिस्से को काट कर बनाया गया है। ठीक है, ये पे दिया गया है कि जम्मू डिवीजन का जो टोटल लेंथ है वह 742 किलोमीटर का होगा। इस लेटर की जो खास बातें और है, दिस नोटिस इज हियर बाय इश्यूड फॉर कॉलिंग ऑफ विलिंगनेस फ्रॉम परमानेंट नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज फॉर ज्वाइनिंग जम्मू डिवीजन। यानी क्लियर हो गया कि जो रेलवे में परमानेंट नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉई है उनके लिए ही यह ऑप्शन काम करेगा। यानी गजेटेड के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, केवल नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉई ही यहाँ पे अप्लाई करेगा। अब विलिंगनेस देने की अगर लास्ट डेट की बात करें, 4 जुलाई 2025 की बात की गई है। यानी आप 4 जुलाई रात के 12 बजे तक मेरे ख्याल से ये ऑप्शन काम करेगा। इस लेटर में और खास बातें ये है कि जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तो वो केवल आपको अवेलेबल जो दिया गया है वो एचआरएमएस में ये ऑप्शन काम करता है। यानी ये क्लियर है कि आप अगर मैनुअल अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको केवल और केवल एचआरएमएस में ये ऑप्शन मिलेगा। दूसरा दिया है कि आप इसको जो है ये ऑप्शन जो काम करेगा वो लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025 का है। और क्या है कि यहाँ पे जो है कि अगर एक बार आपने ऑप्शन दे दिया है उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। यानी 4 जुलाई 2025 तक अगर आपने ऑप्शन दे दिया तो वो फाइनल है, इसके बाद आप इसको विथड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे जो बात की गई है 3 नंबर जो कि टॉपिक में बात की गई कि यहाँ पे प्रेफरेंस कहाँ-कहाँ के एम्प्लॉयी को दिया गया है। पहला आप जानते हैं कि यह जो है कि फिरोजपुर डिवीजन को काट कर एक नया डिवीजन बनाया गया है। तो स्वभावतः इस लेटर से पता चलता है कि पहला जो प्रेफरेंस दिया गया है, वो फिरोजपुर डिवीजन के एम्प्लॉयी को ही दिया गया है। ठीक है? फिरोजपुर डिवीजन के एम्प्लॉयी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। सेकंड में ये जो प्रेफरेंस दिया गया है वो नॉर्दर्न रेलवे का, यानी फिरोजपुर डिवीजन के अलावे जो और डिवीजन है वहाँ के कर्मचारियों को सेकंड प्रेफरेंस दिया गया है। तीसरा हिस्सा जो रखा गया है यानी थर्ड प्रेफरेंस बाकी रेलवे के कर्मचारियों के लिए रखा गया है। तो क्लियर है कि आप जम्मू डिवीजन में अगर जाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपना प्रेफरेंस देख सकते हैं कि यानी अगर आप फिरोजपुर डिवीजन में हैं तो पहला आपको इसमें ध्यान रखा जाएगा और अगर नॉर्दर्न रेलवे में है फिरोजपुर डिवीजन को छोड़कर किसी अन्य डिवीजन में है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस में रखा जाएगा और थर्ड प्रेफरेंस में बाकी रेलवे के एम्प्लॉय को रखा गया है। तो आगे देखते हैं और इसमें क्या दिया गया है। अब जब ये अब एनेक्चर 1 जो है यानी जब आप एचआरएमएस में अप्लाई करेंगे तो कुछ इसी तरह का फॉर्मेट होगा। इसमें आपका डिटेल रहेगा, इन नोटिफिकेशन डिटेल रहेगा, करंट डिटेल रहेगा एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय का फोटो रहेगा, पर्सनल डिटेल रहेगा, ये सब चीजें रहेगा। और यहाँ पे कुछ जब आप अप्लाई करेंगे तो विलिंगनेस होगा, यानी आप
कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन होगा जिसको आप टिक करेंगे, वो यहाँ पे एक एक करके टिक करना होगा और लास्ट में सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। सेकंड इलेक्शन में दोस्तों ये कैटेगरी की बात की गई है कि कौन कौन एलिजिबल है इस ऑप्शन को चूज करने के लिए। तो पहला देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑल डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्रियल स्टाफ को तवज्जो दी गई है, जिसमें चीफ ओएस होंगे, ओएस होंगे, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क होंगे, उसके बाद स्टेनोग्राफर होंगे और उसके बाद ग्रुप डी में जो लेवल 1 के कर्मचारी है, जनरल असिस्टेंट है, उनके लिए यहाँ पे जो कि ऑप्शन की बात की गई है। उसके अलावा देखेंगे इलेक्ट्रिकल और सिविल का एसएससी जेई है, एसएनटी और मैकेनिकल का एसएससी जेई और टेक्नीशियन है। उसके अलावा ऑपरेटिंग है, कमर्शियल है, स्टोर है, सेफ्टी पर्सनल जो है ये और अकाउंट्स का है। तो इस तरह का टोटल 7 डिपार्टमेंट है, उसके जो है कि कंसर्न जो है कि डिजिग्नेशन के एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे जगह रखा गया है, यानी कुल मिला के आपको नॉन गजेटेड एम्प्लॉय जो भी हैं उनको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे लेटर समाप्त हो जाता है। तो ये तो थे इस लेटर की मुख्य बातें। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू डिवीजन में जाना चाहता है तो वो कैसे काम करेगा। तो इसके लिए आपको चले जाना है HRMS। दोस्तों हम अपने HRMS आईडी में यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। अब अगर उस लिंक में जाना चाहता है तो अप्लाई करने के लिए आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक तो पहले ये यहाँ जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको एक लिंक शो होता है, यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस जो है कि साइट पे जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए खुलता है वो यहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन आता है विलिंगनेस फॉर ज्वाइनिंग न्यू डिवीजन। यहाँ पे भी क्लिक कीजिए या यहाँ पे क्लिक कीजिए, दोनों कंडीशन में आप उसी जगह पे पहुंचेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन डिटेल है, उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे पेंसिल की जगह पे लिखा है व्यू ए ऑब्लिक विड्रॉ एप्लीकेशन का, यानी आप अपने अगर ये ऑप्शन जो है कि विलिंगनेस दे दिया है, ये एप्लीकेशन अगर आपने सबमिट कर दिया है तो व्यू पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन के स्टेटस को देख सकते हैं। और जैसा कि इस लेटर से पता चलता है कि 4 जुलाई 2025 से पहले आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे विड्रॉ का भी ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं नोटिफिकेशन डिटेल पर। यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑप्शन के लिए डेट शो हो रहा है 4 जुलाई 2025 और डेट ऑफ इश्यू है ये 11 जून 2025 है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि आप इस लेटर को कैसे प्राप्त करेंगे, जैसा कि मेरे HRMS आईडी में ये ऑप्शन शो हो रहा है तो आपके भी HRMS आईडी में मेरे ख्याल से अभी तक ये ऑप्शन आ गया होगा। और यहाँ पे देखेंगे क्लिक टू व्यू नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करके इस लेटर को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए एम्प्लॉय का करंट डिटेल यहाँ पे शो होता है, आपका पूरा डिटेल HRMS आईडी, नाम, पे लेवल और भी सारी चीजें हैं। यहाँ पे आई पास आईडी है, डिजिग्नेशन है, करंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, बहुत सारी डिटेल आपका जो करंट पोजीशन है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपका जो है कि पर्सनल डिटेल रहता है, ठीक है, कुछ चीजें हैं, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है और यहाँ पे कम्युनिटी है, वो सब चीजें रहेगा। और थर्ड में देखते हैं कि एम्प्लॉई इनिशियल अपॉइंटमेंट डिटेल है, यानी आप रेल में आए थे तो पहली पोस्टिंग किस ग्रेड पर और किस पोस्ट पर हुई थी, वो यहाँ पे उनका डिटेल रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा वो यहाँ पे देख लेंगे, यानी एक नॉर्मल जो एप्लीकेशन होता है ठीक उसी तरह का ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन दिख रहा है। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे विलिंगनेस डिटेल रहता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जम्मू डिवीजन जो नॉर्दर्न रेलवे का वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, एक एक करके आप इनको टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक करके पढ़ लीजिए, टिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। तो मेरी सलाह है कि जब आप इस सबमिट बटन को क्लिक करते हैं इससे पहले खूब अच्छी तरह नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन दीजिए। टाइम भागा नहीं जा रहा है, टाइम है 4 जुलाई तक है, इससे पहले बढ़िया से सोच लीजिए, अपना नफा नुकसान देख लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है, मेरा काम अगर पसंद आता है, अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चले मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।